Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to learn basic versus advanced, जो कि basic English और advanced English दोनों की ही meaning completely change होती है. इनको हम alternative यानी advanced alternatives के रूप में हम ले सकते हैं. So today we are going to compare basic phrases English with advanced alternatives. सो दिस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक और एडवांस नहीं सीखने वाले बल्कि उनके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा नेचुरल हो पाए और हमें पता हो कि हम ये वर्ड का कहाँ पर एग्जैक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं. बेसिक इंग्लिश में अगर मैं थका हुआ हूँ तो मैं कह सकती हूँ आई एम वेरी टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूँ जिसे आप बेसिक इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, जिसका अल्टरनेटिव एडवांस्ड होता है आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बेहद थका हुआ हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड, जिसमें वेरी का इस्तेमाल ना करके आप डायरेक्टली अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड. नाउ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स डू. लंबे दिन के बाद मैं बेहद थका हुआ हूँ. लंबे दिन के बाद मैं बेहद थका हुआ हूँ, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे. उसे ही आप अल्टरनेटिव एडवांस में कह सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे. आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर ए लॉन्ग डे. नाउ नेक्स्ट बेसिक. मुझे भूख लगी है या मैं बहुत भूखा हूँ. मुझे भूख लगी है या मुझे बहुत भूख लगी है, जिसे आप कह सकते हैं आई एम हंग्री. आई एम हंग्री, जो कि ये हमारा बेसिक है. और इसी का अल्टरनेटिव एडवांस्ड है आई एम स्टार्विंग. आई एम स्टार्विंग. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाते हैं. मुझे बहुत भूख लगी है, जिससे आप यहाँ पर बेसिक में कह सकते हैं आई एम हंग्री, लेट्स ईट समथिंग, जिसका अल्टरनेटिव एडवांस्ड फॉर्म है आई एम स्टार्विंग, लेट्स ग्रैब समथिंग क्विकली. लेट्स ग्रैब समथिंग क्विकली. नाउ नेक्स्ट. बेसिक में आप कह सकते हैं यह आसान है. इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इट इज ईजी. इट्स ईजी, यह आसान है. और वही आप कह सकते हो यह बहुत आसान है, जिसे एडवांस्ड में कह सकते हैं इट इज अ पीस ऑफ केक या इट्स अ पीस ऑफ केक. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए. यह काम बहुत आसान है. यह काम बहुत आसान है, जिसे आप बेसिक में कह सकते हो दिस टास्क इज इजी. वही अल्टरनेटिव एडवांस्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक. दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है. नाउ नेक्स्ट. चलो शुरू करते हैं. चलो शुरू करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं बेसिक लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. वही आप अगर इसका अल्टरनेटिव एडवांस्ड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लेट्स किक ऑफ. लेट्स किक ऑफ. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए. चलो अब बैठक शुरू करते हैं. चलो अब बैठक शुरू करते हैं, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ. लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ. इसी का अल्टरनेटिव एडवांस्ड फॉर्म होता है लेट्स किक ऑफ द मीटिंग नाउ. लेट्स किक ऑफ द मीटिंग नाउ. नाउ नेक्स्ट. बेसिक में आप कह सकते हैं मुझे संदेह है या मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम अनश्योर. आई एम अनश्योर, जिसका एडवांस्ड अल्टरनेटिव है आई एम ऑन द फेंस. आई एम ऑन द फेंस. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए. मैं निर्णय के बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ. मैं निर्णय के बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई एम अनश्योर अबाउट द डिसीजन. आई एम अनश्योर अबाउट द डिसीजन. वहीं पर आप एडवांस्ड अल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो आई एम ऑन द फेंस अबाउट द डिसीजन. आई एम ऑन द फेंस अबाउट द डिसीजन. नाउ नेक्स्ट इज मुझे समझ नहीं आ रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड. बट उसी का अल्टरनेटिव एडवांस्ड फॉर्म होता है आई डोंट गेट इट. आई डोंट गेट इट. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए. मुझे यह अवधारणा समझ नहीं आ रही है. मुझे यह अवधारणा समझ में नहीं आ रही, या मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, या मुझे यह टॉपिक समझ नहीं आ रही है, जिसे आप बेसिक में यूज कर सकते हैं इस ट्रांसलेशन का आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जो कि ये हमारा बेसिक है. बस इसी का अल्टरनेटिव अगर एडवांस्ड में देखूं तो आई डोंट गेट दिस कॉन्सेप्ट. आई डोंट गेट दिस कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज मैं व्यस्त हूं. मैं व्यस्त हूं,
मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं व्यस्त हूँ जिसका बेसिक आप यूज कर सकते हैं आई एम बिजी। वहीं पर आप मैं बहुत व्यस्त हूँ जिसका एडवांस्ड अल्टरनेटिव है आप यूज कर सकते हैं आई एम स्वैम्प्ड। आई एम स्वैम्प्ड। नाउ एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। आज मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। आज मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ जिसको आप बेसिक में यूज कर सकते हैं आई एम बिजी विथ वर्क टुडे। आई एम बिजी विथ वर्क टुडे। वहीं पर आप इसका एडवांस्ड यूज कर सकते हैं आई एम स्वैम्प्ड विथ वर्क टुडे। आई एम स्वैम्प्ड विथ वर्क टुडे। नाउ नेक्स्ट, मुझे यह पसंद नहीं। मुझे यह पसंद नहीं या मेरी यह पसंद की चीज नहीं, जिसको आप बेसिक में कह सकते हैं आई डोंट लाइक इट। वहीं पर इसका अल्टरनेटिव एडवांस्ड हो जाता है इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। मुझे हॉरर फिल्में पसंद नहीं है। मुझे हॉरर फिल्में पसंद नहीं है जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई डोंट लाइक हॉरर मूवीज। वहीं पर आप एडवांस्ड अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं हॉरर मूवीज आरंट माई कप ऑफ टी। हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक क्षण रुको। एक क्षण या एक पल रुको जिसको आप बेसिक में इस्तेमाल कर सकते हैं वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट। वहीं पर आप इसे एडवांस्ड में कह सकते हैं हैंग ऑन ए सेकेंड। हैंग ऑन अ सेक या हैंग ऑन अ सेकेंड। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। कृपया एक क्षण रुके, मैं जांच करता हूँ। प्लीज वेट अ मोमेंट वाइल आई चेक। ये या इसे आप एडवांस्ड में कह सकते हैं हैंग ऑन अ सेक वाइल आई चेक या हैंग ऑन अ सेकेंड वाइल आई चेक। नाउ नेक्स्ट इज आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ जिसे आप कह सकते हैं बेसिक में आई एम हैप्पी। वहीं पर अगर आप वेरी का इस्तेमाल करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं बेहद खुश हूँ, जिसे आप एडवांस्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। मैं अपने परिणामों को लेकर बहुत खुश हूँ, जिसे आप बेसिक में कह सकते हैं आई एम हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट्स। और इसका एडवांस्ड अल्टरनेटिव है आई एम ओवर द मून अबाउट माई रिजल्ट्स। I am over the moon about my results. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing. Practice करें. Practice makes you perfect.